है 23 में और अभी तक हम लोग पापा के फ्रेंड योगेंद्र अंकल के घर पे थे भरतपुर राजस्थान में। और ये ब्लॉग मेरा फेवरेट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको पहली बार अपना घर दिखाऊंगी चरखी दादरी हरियाणा में। तो अभी सुबह के 7:30 हो गए हैं और अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं। साक्ष बाय कर दो ब्लॉग में, बाय। और बोल दो कि दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करो। बोलो जिन्होंने दीदी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, को भी लाइक कर देना। और वाह, ये तो खुद से ही। बाय दीदी, बाय साक्ष। अभी देखो 9:30 हो गए और ऐसा लग रहा है जैसे रात होने जा रही है। अभी आज वैभव आगे बैठा है, मेरे को पीछे भेज दिया इसने। आगे बैठ जा, मैं पीछे बैठ जाती हूँ, तुम दोनों आगे आ जाओ। देखो कितनी तेज बारिश आ गई है, कितनी तेज। लेकिन अपनी मम्मी जी भी प्रो ड्राइवर ठहरी। हाँ, इतनी तेज बारिश में भी कैसे ड्राइव कर रही है। तो मेरी माता जी आज सुबह से ड्राइव कर रही हैं और अभी 3 बजने वाले हैं और देखो अभी भी एकदम फ्रेश। ये होता है प्रो ड्राइवर। तो अभी हम रोहतक चौक पे पहुंच गए हैं और अब हम घर पे पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। वाह, कितना अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद देख के। मेरे चोट लगते ही हम यहाँ से चले गए थे, उसके बाद अब आए हैं। मेरे अक्टूबर में चोट लगी थी और अब उसके बाद ऑपरेशन होके और अब आए इतने दिन बाद। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ओ, हर बार की तरह यहाँ पे बारिश की वजह से पानी भरा पड़ा है। यहाँ से पता है मैं बाइक चलाती हूँ तो यहाँ से मैं बाइक चला के लेके जाती थी, इस पानी में से भी निकाल लेती थी मैं। ये दादरी का बस स्टैंड है। हम घर आ गए हैं, हम घर आ गए हैं। वैसा ना गेट खोल के बात की। अभी हम पीछे से अंदर आ गए हैं और ये इधर प्लाट है और अभी मम्मी गाड़ी अंदर ला रही हैं। इधर मोनू दीदी हैं। मोनू दीदी ब्लॉग में हाय कर दो, ब्लॉग शूट कर रही हूँ। हाय। नमस्ते मामी जी। नमस्ते बेटा। और मामी जी ब्लॉग शूट कर रही हूँ, हाय कर दो। हाय। ये वही मामी जी हैं। मैं और बढ़िया मामी जी। अभी अंदर चलते हैं। ये है हमारे मोंटी। ये मोंटी है जो कि मुझे बहुत मिस करता है। कितना घबराया हुआ है। तो अभी हम घर आ गए और ये मेरी मामी जी है। मामी जी इधर। मामी, ये दीदी अपूर्वा दीदी और अभी नाना और मामा जी और वो मोंटी है। भैया अभी एनडीए में है। अभी कुछ दिन में उनकी पासिंग आउट परेड है तो वो घर पे आएंगे कुछ दिन बाद। और अभी घर पे सिर्फ मामी जी और अपूर्वा दीदी हैं और नाना जी अभी घर पे नहीं है। आने दो, उनको क्लास लूंगी मैं उनकी आते ही। नाना जी के मजे लेते हैं आज। तो अभी मैंने लगभग सभी के बारे में बता दिया आपको, लेकिन एक इंसान के बारे में नहीं बताया, वो है मेरी माँ। और मैं उनकी फोटो यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लें। मेरी माँ की 2019, माँ मतलब मेरी नानी, 2019 में उनकी डेथ हो गई कैंसर, थ्रोट कैंसर की वजह से। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरी फैमिली का, तो इसलिए उनके बारे में तो जरूर से जरूर मुझे आपको बताना था। तो उनके बारे में और किस्से मैं आपको हमेशा बताती रहूंगी, हर बार बताती रहूंगी। एक बार अगर आप उनसे मिल लेते ना तो मतलब इतना मजा आता ना। मैं उनकी वीडियोस डालती तो मतलब वो इतना अच्छा बोलती थी, इतना अच्छा बोलती थी। माँ की मुझे बहुत याद आती है जब भी मैं यहाँ आती हूँ। और
तो अभी चलते हैं, मैं आपको कुछ मजेदार चीजें दिखाती हूँ। तो इधर पीछे एंट्रेंस है और इधर एक प्लाट है और इधर भी एक प्लाट है। तो मैं पहले आपको ये वाला प्लाट तो नाना जी ने अभी कुछ 1-2 साल पहले ही लिया है। ये जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से ये प्लाट था, तो इससे मेरी इतनी सारी यादें हैं। तो मैं आपको ये इसका टूर कराती हूँ। और आपको एक और बात बताऊं, मैंने व्लॉगिंग अभी स्टार्ट नहीं किया। मैंने अपनी लाइफ की पहली व्लॉगिंग 6th क्लास में की थी, वो इस प्लाट की थी और वो इतनी फनी थी, मैंने तुरंत डिलीट कर दी थी। इसलिए मतलब पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आई थी, या तो मैंने डिलीट कर दी थी या मम्मी से गलती से हो गई थी। तो वो मेरे पास अभी है नहीं तो आपको मैं दिखाती। और अब इस प्लाट में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो ये जो प्लाट है ना, इसमें माँ नाना भैंसे रखते थे। अभी कुछ महीने पहले ही नाना ने भैंस बेच दी, नहीं तो हमेशा यहाँ पे भैंसें मिलती थी। अगर मेरे पास फोटो हुई तो मैं फोटो आपको स्क्रीन पे लगा के दिखा दूंगी। तो ये जो टीन शेड है ना, ये अभी 2 साल पहले लगा है यहाँ पे, नहीं तो पहले ना यहाँ पे पूरे पेड़ थे, चारों तरफ पेड़ थे। इधर था अमरूद का पेड़, इधर शहतूत का पेड़, उधर पेड़ नहीं था, उधर भैंसें रहती थी। इधर था अमरूद का पेड़ और इधर एक आंवले का पेड़। ये है भैंसों का कमरा, यहाँ पे सर्दियों में अंदर भैंसें रहती थी। और ये सानी आली, सानी आप जानते हो, सानी जो भैंस खाती है ना चाट में मिला के, उसको सानी बोलते हैं। इसमें पूरे में यहाँ तक पूरे सानी थी अंदर। और ये गोश्ते, भैंस रहती थी ना तो ये गोबर के बनते हैं, मेरी माँ बनाती थी और अभी ये मेरी मामी जी के बनाए हुए हैं। और ये है हारा, हारा जानते हैं आप? हारा जिसमें ना भैंस के लिए जो चाट गलती है ना, वो इसके अंदर गलती है। और ये अंदर से दिखा देती हूँ मैं, ये अंदर से ऐसा दिखता है। और इसके अंदर ना रख के जो घर पे देसी बाजरे की खिचड़ी और ये सब ना इसी के अंदर बनता है। फिर ये जो है ना, इसके ऊपर चढ़ के और यहाँ पे ऊपर जाते हैं। और ऊपर जाके मेरी माँ ना गोबर के ये जो गोश्ते हैं ना, ये मेरी माँ ऊपर बनाती थी। और मतलब माँ मतलब नानी इसके ऊपर से चढ़ के जाती थी। ये मतलब आज भी ऐसे का ऐसा ही है, इसी के ऊपर चढ़ के जाती थी माँ। और इससे रिलेटेड तो मेरी इतनी स्टोरीज हैं। पता मैं छोटी थी ना तो वहाँ से कूद के और यहाँ पे कूद जाती थी इसके ऊपर। और इतनी सारी स्टोरीज हैं, वो मैं आपको हमेशा सुनाऊंगी। और ये जो है ना, ये खुट्टे हैं, इनके ना भैंस और पाडी बांधे जाते हैं इसके। और ये उनका खाना खाने के लिए खोर, इसको खोर बोलते हैं, ठीक है। और ये भी खुट्टा। फिर इधर ना ये भैंस के चाट रंधने के लिए होती है, ये उसके अंदर आरे के अंदर रखी जाती है। देखो नीचे से ब्लैक रखी ना, इसमें ना भैंस की चाट रंधती है। ये भी भैंसों का खाना खाने वाला, जिसमें अभी कुछ रख रखा है। और ये खुट्टा इधर, ये इधर एक खुट्टा है। फिर इधर ये एक खुट्टा है, इधर ये जो खोर है। और ये भी एक छोटा सा खुट्टा है। और मैं आपको बताती रहूंगी वो स्टोरीज, इतनी ज्यादा स्टोरीज हैं। और ये प्लाट मुझे बहुत लगा। अब तो ये टीन शेड लग गई 2 साल से, नहीं तो अब इतनी हरियाली थी, इतने सारे पेड़ थे यहाँ। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये है चूल्हा। मेरी माँ ना इस चूल्हे के ऊपर रोटी भी बनाती थी। और ये चूल्हा मेरी माँ का ही बनाया हुआ है। और ना सर्दियों में हम यहाँ पे हाथ भी सेकते थे। ये चूल्हा है। और ये अंगीठी जिसमें पानी गर्म करते हैं। बिठा दिया, मतलब +1-2 में एडमिशन लेना होगा, पेपर होंगे, ऑनलाइन होंगे तो ऑफलाइन। आज साइंस ले कखा नहीं आओ साइंस, 2-3 बच्चे एडमिशन लेना है। रेनू मैडम 11th में एडमिशन कर रही, तो ये साइंस वाला सिस्टम था भी, साइंस दे दो हमने। उर्मिला मैडम इधर आना है, एक बार इनसे मैथ का थोड़ा सा पूछियो। तो मैंने पूछा, हाँ भी बता 1/2 कितना होगा, या 1/2 + 1/3 बता। उन्होंने वो नहीं छोड़ना है। और वो एडमिशन, वो मैथ भी लेंगे, फिजिक्स भी लेंगे, केमिस्ट्री। और हिस्ट्री वाली बात हिस्ट्री वाली बात क्या बताऊँ, हमने साइंस लेनी है तो मैडम ने बोली साइंस में क्या लोगे, मेडिकल, नॉन मेडिकल, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो। फिर मैं तुम्हें पूछा साइंस में कौन से सब्जेक्ट लोगे, बोले कि मैं दे और बोले कि मैं का मतलब भी होगा मैथ बायो। बोले थी चाहे हिस्ट्री दे दो, हिस्ट्री दे दो। उन्होंने ना मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट के है, नाम समझा क्या है हिस्ट्री। सही में वो 10वीं मेरी चिंता मिट गई।
ये सारी की सारी भिंडी हमारे प्लाट की हैं जो मामी जी ने उगाई हुई हैं। सो गाइज अभी तक तो ना मैं नाना को परेशान करने का सोच रही थी कि वो आएंगे तो मैं कुंडी नहीं खोलूँगी और उनको बोलूँगी कि मैं आई और आप घर पे ही नहीं थे वगैरह वगैरह, लेकिन नाना जी ने तो उल्टा हमें ही सरप्राइज़ दे दिया। अभी पता नाना जी का कॉल आया, उन्होंने कहा कि वो ट्रैक्टर खरीदने गए हुए थे और अभी ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, पूजा के लिए पानी का लोटा वगैरह सब रेडी रखना। तो अब परेशान करना कैंसिल, क्योंकि आज ही हम आए और आज ही नाना जी ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, तो इसलिए मैं अब नाना को परेशान आज तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ बाद में पक्का करूँगी, उसकी आप टेंशन मत लो। उसके लिए ये मेरे मामा जी हैं। मामा जी ब्लॉग में हाय कर दो। मामा जी नाना कहाँ है? यो ट्रैक्टर लेके आओ। अच्छा नाना जी ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। नमस्ते नाना जी। नमस्ते नाना जी। डट जा, मैं आई और तू घर में कौन था? हैं? के मन तो सोच ली थी कुंडी कौन खोलूं। अच्छा 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 हाँ भाई बेटा इसकी आवाज ना सुनी, तेरी 4 मिस कॉल आ रही है हाँ मिस कॉल करी न थी तो सुने तो कौन नहीं सुने हुए कौन नहीं। फिर गलती होगी या गलती है ना, दोबारा होगी। है कौन करा। हाँ अब आओ। सारी आ करवा नए ट्रैक्टर के फोटो उतारो फोटो मम्मा। हाँ नाना जी जब भी कोई नया ट्रैक्टर और वो लेके आते हैं ना नई गाड़ी, तो मेरे को 100 रुपए देते हैं। नाना जी आप मेरे ब्लॉग में आ रहे हो, हाय कर दो। ऊपर ठेकन है। गोड्डा ठीक से या बांधनी है सके न्यू। हाँ या बांध के रखनी है जब घूमा फिरा जब। ला तो सब तो कौन भूल गो मैं कौन याद मेरा पुचकार दिया। तेरा पुचकार दियो तो हाँ के को थे माज नन्हे आगे। हाँ ट्रैक्टर जरूर लेके चलना। अभी मामी जी ने प्लाट में जो सब्जियां लगा रखी हैं वो दिखा रही हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। टूट गई ककड़ी हाथ में आ गई अपने आप पकड़ी है। ये तो नकली बस मरा हाथ तक रखा या भी बारिश। ये ककड़ी है। हाँ ककड़ी इधर। हाँ बारिश ये तो कच्ची है रही बस कच्ची है रही। अच्छा बंदर आ गए, ये तो बंदरान उखाड़ दी 10-12 ककड़ी ऐसी खराब कर दी। ये कचरी ये मिर्च है ना, ये पौधे मिर्ची के पौधे हैं बीच बीच में। हाँ, इनके ये सफेद फूल इतने आए नीलम, ये धूप ने फूक दिए उड़े उड़ा। दौड़ रहे हो। अरे वाह भिंडी कितनी मस्त मस्त है। सब्जी के लिए भिंडी आज शाम को बनाओगे भिंडी की सब्जी? हाँ, आज शाम को बनाएंगे। अरे वाह घर पे लगी हुई भिंडी की सब्जी खाएंगे आज शाम को। और बैंगन भी लगे हुए हैं, ये देखो। हाँ बैंगन भी लगे हुए हैं। हाँ, अच्छे हैं, इनकी सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है। ये मैं तोड़ती हूँ। इसको ऐसे तोड़ ले। कैसे? ऐसे? हाँ टूट गई। टूट गई। अरे वाह मैंने तोड़ी इसमें। ये वाली। एक पेड़ को मत तोड़ देना।